किया गया। हम सब साथियों का ये मानना है कि ये खट्टर सरकार के दुष्यंत चौटाला के अहंकार की प्रकाष्ठा है। 4 साल 3 महीने के बाद किसान यूनियन के नेताओं को गिरफ्तार करना, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना, उन पर भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज करना, ये घोर अन्याय है। और जब जब अन्याय होता है उसका फैसला 2 जगह होगा, एक जनता की अदालत में और एक कानून की अदालत में। आज कानून की अदालत में जनता तो फैसला करेगी। किसान मजदूरों पर जो जुल्म खट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला ढा रहे हैं, इसका न्याय तो हरियाणा की जींद की जनता करेगी। परंतु जनता की अदालत के साथ साथ आज हमने कानून की अदालत के दरवाजे खटखटाए और ये कहा कि ये दोनों मुकदमे नाजायज हैं और किसान यूनियन के हमारे साथी डॉक्टर दलबीर जी को फौरी तौर से जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने फैसला आरक्षित रखा है, जो अदालत निर्णय करेगी हमें स्वीकार है। क्या मानते हैं कि कोई सरकार गिरफ्तार करना है, विरोध होता है, रिहा कर देती है, तो आना है आपने सरकार की मंशा क्या है इसमें और बीजेपी के? खट्टर सरकार इस हरियाणा के किसान, खेत मजदूर, मंडी के आड़ती को, मंडी मजदूर को जानबूझकर उत्तेजित करती है। वो जानबूझकर दिया सलाई लगाते हैं ताकि किसान, मजदूर, गरीब, आड़ती, दुकानदार उत्तेजित हो, सरकार को उन पर लाठियां भांजने का मौका मिले, अश्रु गैस चलाने का मौका मिले, बुजुर्गों के सर फोड़ने का मौका मिले, माताओं के सर फोड़ने का मौका मिले, किसान को जेल की सलाखों के पीछे डालने का मौका मिले। यही खट्टर साहब ने किया हिसार के अंदर, यही टोहाना में हुआ, यही गुड़गांव में हुआ और यही हरियाणा में बाकी जगह हुआ। सच्चाई ये है कि ये सरकार हरियाणा के किसान, मजदूर, आड़ती, दुकानदार, गरीब, अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई बहन जो किसान के साथ खेत में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, ये उनकी दुश्मन है। और इसीलिए इस सरकार का नाम भी लोगों ने दुश्मन रख दिया। दुष्यंत चौटाला से दुष और मनोहर से मन। इसीलिए ये सरकार किसान मजदूरों की, आड़तियों की दुश्मन है। किसान आंदोलन को लेकर गतिरोध दूर करने की पहली बार किसान संगठनों ने करते हुए लेटर दिया कि बातचीत शुरू की जाए, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। आज ही देश के कृषि मंत्री ने एक बचकाना, अहंकारी और एक जालिम सरकार के चरित्र का परिचय देते हुए किसानों की मांगों को खारिज करने वाला बयान दिया है। मोदी जी का अहंकार तो हिमालय से भी बड़ा है। उन्हें तो इस देश का 62 करोड़ अन्नदाता नजर ही नहीं आता। उन्हें तो 3 धन्ना सेठ नजर आते हैं जिनकी गोदी में मोदी सरकार बैठी है। और उनके कृषि मंत्री ने आज जो बयान दिया है उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। ये एक अहंकारी सरकार का मूर्खतापूर्ण चेहरा दिखाता है। कृषि मंत्री द्वारा ये कहना कि किसान चाहे तो बात कर ले पर 3 काले कानून खत्म नहीं होंगे, तो बात क्या होगी फिर? आप ये कह रहे हो तुम रोटी खाने तो आओ, पर ना रोटी होगी, ना सब्जी होगी, ना प्लेट होगी, ना भोजन मिलेगा, तो भूख कैसे मिटेगी? 25 लाख करोड़ का खेती का कारोबार है, अमेरिका की कई इकोनॉमियों से बड़ा 25 लाख करोड़ का। उस खेती उत्पादों के कारोबार को मोदी जी किसान, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, दुकानदार से निकालकर 3 उद्योगपतियों की जेब में डालना चाहते हैं। ये खेल सीधा है। परंतु मोदी साहब ये आप भूल गए, भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई, दुष्यंत चौटाला ये भूल गए, जिस किसान को लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा कर आप सत्ता में आए थे, आज वो किसान आपकी ड्योढ़ी पर एड़ी रगड़ने और सिसकियां लेने को मजबूर है। बारिश में, सर्दी में, ओले में, लू में और अब तपती गर्मी के अंदर किसान कुछ मांग नहीं रहा, केवल न्याय और अधिकार मांग रहा है।
और जिस हुक्मरान ने हिंदुस्तान के किसान से, मजदूर और छोटे दुकानदार आड़ती से लोहा लिया है, वो नेस्तनाबूद हो गया, उसकी सरकार बची नहीं। इसलिए ना खट्टर सरकार बचेगी, ना मोदी सरकार बचेगी। प्रजातांत्रिक तरीके से हिंदुस्तान के लोग, किसान, किसान के बेटे और बेटियां, मजदूर और गरीब, छोटा छोटा दुकानदार, इन सरकारों को वोट की चोट से उखाड़ फेंके। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को कई महीने तक मुफ्त है, मतलब देश कहाँ खड़ा है अगर प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं। देखिए, 1 साल से ज्यादा से कोरोना महामारी का कहर है। मोदी जी सत्ता में आए 15-15 लाख हर खाते में डालने का वादा करके, परंतु आज तक 1500 रुपए नहीं डाले। कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी ने बार बार एक मांग रखी है, मोदी जी आपने अकेले पेट्रोल और डीजल से 14 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त कमा लिया 7 साल में। पिछले 1 साल के अंदर 24 रुपया, 23 रुपया 92 पैसे तो 13 महीने में डीजल के दाम बढ़ गए और 25 रुपया लीटर पेट्रोल के दाम 13 महीने में बढ़ गए। खट्टर साहब ने जो टैक्स लगाया है डीजल और पेट्रोल पे, वो अलग है। अगर आप केवल इस टैक्स में से 6-6 हजार रुपया निकालकर किसान, गरीब, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, छोटा दुकानदार, छोटा व्यवसायी, इन सबके खाते में डाल दे तो न्याय हो पाएगा। इसलिए मीठी गोली, जो हरियाणा में कहते हैं, मीठी गोली देना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी मीठी गोली और भाषण के मीठी मीठी गोलियां चूसकर अब हिंदुस्तान और हरियाणा के लोग थक गए। अब हमें नतीजा चाहिए। काले कानून खत्म करिए, लागत पर 50% किसान को मुनाफा दीजिए, खेती पर जो टैक्स लगाया है, खाद पे 5%, कीटनाशक दवाई पर 18%, ट्रैक्टर और खेती उपकरणों पर 12%, ये वापस लीजिए। डीजल पर 824% जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसे वापस कीजिए और किसान, गरीब, आम शहरी को राहत दीजिए। और ये